क्या हिंदुत्व का रंग रेलवेज में भी दिखने लगा है? मुझे पता है आप जान गए होंगे सवाल क्या है। रामायण एक्सप्रेस, वंदे भारत, राष्ट्रवाद वहां भी ले आइए सर, पटरी पर भी राष्ट्रवाद ले आइए। आप हर चीज में राजनीति क्यों देखते हो भाई? भारत में इतना कल्चर, आप इस रामायण के पीछे की थॉट प्रोसेस देखो। पीएम साहब ने कहा कि दुनिया में हम किसी भी देश में जाते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज होती है, उसको भी लोग इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इतिहास हो, उसके पीछे एक छोटा सा पार्क होगा, वहाँ पे गेटिसबर्ग का एड्रेस हो गया। अरे भाई, लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या था? एक छोटा सा पार्क था। नथिंग टू बिलिटल एनीथिंग, बट पॉइंट इज हमारे यहाँ तो देश में इतनी बड़ी हेरिटेज है, इतनी सारी हेरिटेज है। आपका आयुर्वेदा का देखो, आप सफारीज देखो, हमारे किले देखो, हमारे जंगल देखो, एक एक कल्चरल हेरिटेज के इतने सारे। तो क्या उसको दिखाने के लिए रेलवे में एक नया सेगमेंट नहीं बना है? लोग तो कॉपी करने लग गए हैं। कौन कॉपी कर रहा है सर? आप जानते हो। उन्होंने तो आज शिकायत की है सर कि आप जो अयोध्या वो भेज रहे थे सबको दर्शन करने के लिए, आपने वहां मंच नहीं लगाने दिया, आपने मीडिया की एंट्री रोक दी। देखो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। रेलवे का एक बहुत सिंपल सिस्टम है। आपके प्रोग्राम के लिए जब तक रेलवे का प्रोग्राम नहीं हो तब तक मंच नहीं बनता। लेकिन आप जाइए, पैसेंजर्स से मिलिए, पैसेंजर से मिलने से किसने रोका? अगर वहां पे आप सारे पैसेंजर्स को लेके भाषण देना चाहते हो तो, या फिर अयोध्या का कॉपीराइट बस बीजेपी के पास है? कोई कॉपीराइट, अयोध्या देश की धरोहर है भाई। अयोध्या देश की धरोहर है, राम देश के कण कण में है, उसको आप कैसे अंधकार सकते हो? ये दिलचस्प है, जो आप लोगों की छवि आपकी खास तौर पर हमारे मन में है, राम कण कण में है। बिल्कुल है। राम की क्या व्याख्या है आपकी? धर्म की क्या व्याख्या है? हिंदुत्व की क्या व्याख्या है? अब आप देखो, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ। हमारे देश में हमारा एक यूनिक कल्चर है। इस कल्चर की स्ट्रेंथ, इसकी रेजिलियंस, इसकी डाइवर्सिटी, इसका जो समावेशी भाव है, सबको साथ लेने का भाव है, वो भाव सबसे यूनिक है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाओ, मुझे तो कई देशों में काम करने का मौका मिला, जो इंडिया की एक ब्रॉड थिंकिंग है, जो भारत की हमारी जो विचारधारा है, जो भारत की हमारी सोच है, एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन को भी आप उठा के देखो, उनसे बात करके देखो, तो आपको जो व्यू मिलेगा वो व्यू दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर समावेशी है तो एक सर बाइबल एक्सप्रेस भी खुल जाए, एक कुरान एक्सप्रेस भी, एक गुरु ग्रंथ एक्सप्रेस भी। अगेन मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, रामायण इज जस्ट अ बिगिनिंग। भारत के कल्चर के इतने, मैंने आपको कितने पहलू गिनवाए, हर पहलू पे बन सकती है ट्रेन, और बनेगी। लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन पर अब जरा आते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आप लोग जोर दे रहे हैं, तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप लोग रेलवेज भी अब बेचने वाले हैं, रेलवे भी बेच देगी ये सर। कहाँ से बेचने की बात है? हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पे माननीय पीयूष जी गोयल ने क्लियरली कहा था कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेलवे इज ए सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप सिर्फ ट्रैक को देखेंगे तो ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक है, उसके सिग्नलिंग सिस्टम है, उसका रोलिंग स्टॉक का सिस्टम है, उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है, उसका ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बेचने की कोई बात ही नहीं है। दुनिया भर में रेलवेज इज प्राइमरीली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पीयूष जी कह चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहना भाई। एकदम कंफर्म्ड है कि 100% कंफर्म, कोई नियत नहीं है आपकी ऐसी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को आप छोटी छोटी चीजों में घुसाना चाहते हैं, उस पर भी आप कहते हैं। आप देखो ये बहुत आपको बहुत केयरफुली आपको देखो, 1950 से लेके उससे भी पुराने, उससे भी पहले चले जाइए। अगर आप क्या सोचते हो कि रेलवे का अगर इंजन बनाना है तो वो इंजन का हर एक पार्ट रेलवे की फैक्ट्री में ही बनेगा? रेलवे का पूरा इकोसिस्टम है। 12 लाख मेरे रेल परिवार के खुद के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन रेल परिवार तो 2 करोड़ का है। 2 करोड़ लोग कौन है? रेलवे के वेंडर्स है। मैं तो छोटा बच्चा, लाइक यंग एज में प्याऊ पे भी पानी पिलाता था मारवाड़ जंक्शन के स्टेशन पे। तो ऐसा नहीं है, हम सब रेल परिवार के हिस्से। जो भी रेल से जुड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे वेंडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सप्लायर हो, जो क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति रेल परिवार का हिस्सा है।
इसको क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक बात करते हो भाई?